सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं कहीं तो जा रही हूँ, बट आपको ये चीज़ गेस करनी है कि मैं आज कहाँ जाने वाली हूँ। तो गाइस आप जल्दी से नीचे कमेंट करो और गेस करो कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये है आबू धाबी एयरपोर्ट। सो मेरी जो फ़्लाइट थी इस बार की वो आबू धाबी से थी। तो आप ये देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट था। और एक तो इसमें फ़र्स्ट ये चीज़ थी कि जो दुबई एयरपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा बिज़ी रहता है हर चीज़ में, मतलब वहाँ पे इतना रश होता है, आई कांट इवन टेल यू। तो दुबई एयरपोर्ट में रश था इसलिए मैं वहाँ से नहीं गई। तो मैं आबू धाबी एयरपोर्ट से मैंने अपनी फ़्लाइट ली, अपना बोर्डिंग पास भी ले चुकी थी मैं। और उसके बाद मुझे मतलब ये मेरी लेओवर वाली फ़्लाइट थी, तो मैं वहाँ से आगे गई। देन मैंने ड्यूटी फ्री क्रॉस करा। यहाँ का ड्यूटी फ्री भी बहुत बड़ा था और मुझे आगे जाना था। मतलब मेरी वॉकिंग काफ़ी लंबी थी। ये मेरी रात की फ़्लाइट थी 12 बजे की। तो मैं काफ़ी जल्दी पहुंच गई थी गाइज़, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर भी करा। लाइक मेरे पास लॉन्च एक्सेस भी था, बट मैं वहाँ पे रुकी नहीं क्योंकि उधर भी बहुत लंबी लाइन थी और मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए था, बट मैं गई नहीं गाइज़। और रात का था ना, तो इसलिए मैंने ज़्यादा खाया भी नहीं और मैंने सोचा कि मैं घर पे जाके कुछ खाऊंगी। बट मुझे थोड़ी देर बाद ध्यान आया कि मेरी फ़्लाइट तो बहुत लंबी है, मैं कल सुबह जाके घर पहुंचूंगी। ऑलमोस्ट मुझे 12 से 14 घंटे तो हो चुके थे ट्रैवल करते हुए, क्योंकि जब मुझे घर से मतलब दुबई से आबू धाबी जाना था, वहाँ से भी आपको पता है 3 घंटे लगे मुझे जाने में, ठीक है। उसके बाद एयरपोर्ट पे रुकना, फिर फ़्लाइट, और उसके था तो काफ़ी टफ़ हो चुका था। तो ये मेरे को बोर्डिंग पास मिल चुका था, मैं जा रही थी अपने प्लेन की तरफ। सबसे आगे मैं ही थी, मेरे से आगे एक और भैया थे, उसके बाद मैं थी। तो मुझे वीडियो बनाने का अच्छा खासा मौका मिल गया। लाइक पब्लिक में मुझसे ना बोला नहीं जाता, मुझे थोड़ी शर्म आती है। तो ये थी मेरी एयर इंडिया एक्सप्रेस। मुझे फ़्लाइट याद नहीं है, बट एयर इंडिया एक्सेस ऐसे करके कुछ फ़्लाइट। सो गाइस इस बार पता है क्या हुआ, मुझे एक भी फ़्लाइट है, मेरी एक साथ 2 फ़्लाइट थी और मुझे कहीं पे भी विंडो सीट नहीं मिली। जो मेरी दुबई टू कोची वाली फ़्लाइट थी, मतलब फ़र्स्ट फ़्लाइट थी मेरी दुबई टू कोची, उससे मुझे मिली मिडल सीट। एक साइड मेरे बैठी हुई लड़की, एक साइड बैठा हुआ लड़का। सो गाइस एक तो मैं अकेली, ऊपर से दोनों फ़्लाइट में इतना बोर हुई, बट कोई बात नहीं, मैंने सो के अपनी रात निकाली जैसे तैसे। और मैं पहुंच चुकी थी कोची एयरपोर्ट। कोची एयरपोर्ट के पहुंचने के बाद मतलब 5:30 में लैंड हो चुकी थी वहाँ पर। और मैं जा रही थी अपने इमिग्रेशन के लिए और मुझे भूख लग भी रही थी, बट मन भी नहीं था। लाइक 5:30 यार, आपको ही पता है कौन खाता है। बट ये था कि मैं जब तक बाहर जाऊंगी और अपने दूसरा पास लूँगी, सिक्योरिटी चेक इन करूँगी, तब तक तो मे बी टाइम हो ही जाए, इसीलिए। सो गाइस पहले मुझे ये लगा था कि दोनों फ़्लाइट मेरी सेम एयरपोर्ट से है, बट ऐसा नहीं था। तो मुझे अपना टर्मिनल चेंज करना था, तो मैं टर्मिनल 1 की तरफ जा रही थी अपना लगेज लेके, और वहीं से मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट थी कोची टू दिल्ली की। हाँ, और कोई फ़ायदा नहीं था कि मैं कैब वगैरह कुछ करूँ। सो जैसे कि आप सामने देख रहे हो, सामने ही था टर्मिनल 1 वैसे तो, लेकिन चलने में काफ़ी था। और ये मैं इंडिया की इतनी खुश, और वहाँ का वेदर इतना ठंडा था ना कोची का। लाइक फ़्लाइट में भी आपको पता है बार बार अनाउंसमेंट हो रही थी कि आप अपनी सीट बेल्ट बांध लो, मतलब बाहर का तापमान थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है इस वजह से। तो आप देख ही सकते हो, मतलब क्लाउड वगैरह एवरीथिंग इज़ लुकिंग वेरी गुड। ये इनके जो ये बने हुए थे ना डॉम्स ऊपर, मुझे ऐसा लगा कि मैं जापान में आ चुकी हूँ। बट इतना सुंदर लग रहा था, इतना क्लीन और इतनी फ्रेश एयर के साथ सुबह सुबह। मैं जब दुबई में होती हूँ तो मैं गाइस 3 बजे से पहले तो उठती ही नहीं हूँ, और रात की 4 बजे से पहले सोती नहीं हूँ। तो वहाँ पे तो मैं दिन देख ही नहीं सकती सुबह सुबह, या तो मैं बिल्कुल सुबह सुबह देख लूँगी या एकदम रात को। सो इसीलिए गाइस मुझे फ्रेश एयर लेने के बाद इतना रिलैक्स और इतना अच्छा फील हो रहा था। अंदर जाऊँ, वहाँ पे अपना सिक्योरिटी चेक इन क्लियर करके जल्दी जल्दी खाने पहुँचूँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। 7 से 8 भी नहीं, मतलब 10 से 12 घंटे हो चुके थे कि मैंने कुछ भी नहीं खाया। सो गाइस ये मेरा सिक्योरिटी चेक क्लियर हो चुका था और मैं अपना बोर्डिंग भी दोबारा से ले चुकी थी, अपना लगेज दे चुकी थी वहाँ पर। सो मैं वापस ऊपर गई और मैंने देखा कि वहाँ पे एक और सिक्योरिटी चेक इन है। उसके बाद मैं डायरेक्ट घुसी लॉन्च एक्सेस में। सो ये लॉन्च में घुसने के बाद जो मुझे मज़ा आया ना गाइस, यहाँ पे ना बहुत सारा खाना था, बट मेरा मन था कि अगर मैं केरल में हूँ, कोची में हूँ, तो मैं यहाँ का इडली सांभर ट्राई करूँ। तो मैंने यहाँ पे ली एक इडली, एक वड़ा टाइप कुछ था, और वो मैंने ट्राई किया। काफ़ी टेस्टी था। और व्यू देखो आप, मैंने खास वही वाली सीट ली जहाँ से व्यू अच्छा आ रहा है, और मैंने व्यू देखते देखते खाना खाया, काफ़ी टेस्टी था।
उसके बाद आप ये सामने देख रहे हो, जस्ट एयरपोर्ट के सामने ही रेलवे ट्रैक है, और जो मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, काफ़ी अच्छे से दिख रहा है सब। एज़ यू कैन सी गाइज़, ये मेरा एयरपोर्ट लुक है। काफ़ी कंफर्टेबल रखा था क्योंकि मेरे को डायरेक्ट 2 फ्लाइट लेनी थी और लंबी फ़्लाइट थी, तो इसलिए मैंने कंफर्टेबल कुछ पहना हुआ था, ट्राउज़र एंड शर्ट। नीचे मैंने बेलीज़ पहनी थी और ये मैंने एक्स्ट्रा स्लीपर्स रखे, अगर दर्द हो तो मैं चेंज कर लूँ। उसके बाद मैं आ गई वेटिंग एरिया में। मेरी फ़्लाइट मतलब आने ही वाली थी, तो उससे पहले मैंने थोड़ी देर वेट किया और इतने में ही फ़्लाइट आ चुकी थी। सो हाँ, एयर इंडिया एक्सप्रेस ही है मेरी फ़्लाइट। आई हैव टू कंफर्म दैट एयर इंडिया एक्सप्रेस ही है। सो अब मैं जा रही हूँ आगे आगे, लोग आ रहे हैं मेरे पीछे पीछे, और मैं रुक रुक के वीडियो बनाई जा रही हूँ सब जगह, और कुछ ना कुछ मैं बोल रही हूँ बट कुछ मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आप सामने ही देखो, सामने एक और फ़्लाइट थी जहाँ से, मतलब ये सिर्फ 2-2.5 घंटे की फ़्लाइट थी ये वाली, जहाँ पे मुझे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुँचा देती। तो ये मेरी अंदर से फ़्लाइट थी। इसमें मुझे मिली सबसे कॉर्नर वाली सीट, लाइक जहाँ पे पाथ होता है वो वाली सीट, और मेरे साइड में बैठे थे 2 फॉरेनर्स, वो भी व्लॉगिंग कर रहे थे, इसलिए मुझे थोड़ी सी शर्म आ गई उनके सामने अपनी व्लॉगिंग करने में, तो मैंने नॉर्मल वीडियोज़ ही बनाई। और मेरे को विंडो से वीडियो बनानी थी, मैं बना नहीं पाई। जब वो लोग वॉशरूम के लिए उठे ना दोनों, थैंक गॉड वो दोनों साथ में वॉशरूम गए थे, तब मैंने ये क्लिप बनाई है बस। मेरे को इतनी शर्म आ रही थी, मैंने उन्हें एक बार भी नहीं बोला कि प्लीज़ वीडियो बना दो। ऐसे करते करते मैं पहुंच गई दिल्ली, और दिल्ली आके तो मेरे जो दिल को खुशी मिली ना, मतलब मेरा घर आने का इतना मन था, मेरे को तो लगा था मैं सब छोड़ कर आ जाऊँ। बाहर रहना ना मुश्किल है, दूसरों के उससे आसान लगता है। फिर यहाँ से चल चल के घर पहुँची। घर पहुँचने से पहले भी मैंने बहुत कुछ सहा है, क्योंकि कोई मुझे लेने नहीं आया था। आप आगे आगे देखो गाइस, आपको पता चलेगा। तो अब मुझे जाना है बेल्ट नंबर 6 या 1 थी शायद, मेरी बेल्ट 1 थी हाँ, जहाँ पे मुझे अपना बैग लेना था। तो मैं अब इतनी खुश, जाना भी घर है, पेट भी थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा है। मुझे इस एयरपोर्ट की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि अपनी ऑथेंटिकेशन को नहीं भूलते। और ये है गाइस वो बेल्ट नंबर 1। सब लोगों के पास मेरे जैसा सेम रेड कलर का बैग, मैं 2 बार, वो देख रहे हो आप सामने वाली ट्रॉली पे, उसके 2 बैग तो मैंने उतारे हैं। एक बैग उतारने में तो मेरा कंधा उतर गया था, उसके 2 बैग मैंने उतारे हैं। और उसके बाद इतनी देर जाके बाद मेरा बैग आया, तो मैं निकल पड़ी थी एयरपोर्ट से बाहर। फिर मैंने घर पे फ़ोन किया, तो घर पे बोल रहे हैं कि हाँ मेट्रो से आ जाए या कैब से आ जाए, जस्ट लाइक यूरोप। उनको पता नहीं है कि हम यूरोप में नहीं रहते, बट जस्ट लाइक यूरोप। तो मैं गई दिल्ली मेट्रो की तरफ, आप सामने देख ही रहे हो। और यहाँ पे गाइस मुझे लगा था कि मैं इसके पास से जा रही हूँ तो लोग रुक जाएंगे। उस आदमी ने मुझे इतने हॉर्न मारे हैं ना, वो तो कोस भी रहा होगा, ब्लॉगिंग कर ले या चल ले। लिटरली मेरी हालत से कुत्तू जैसी हो रखी है, आप मेरी शक्ल से देख ही सकते हो। मैं बेड पे लेट हूँ और डेड, सच में ऐसी हो रखी है। और अभी मेट्रो का वेट करिए, और अभी वो आएगी 7 मिनट्स में, क्या होगा। सो ये है एयरपोर्ट वाली मेट्रो जिसमें मैं फ़र्स्ट टाइम बैठी थी, और नेक्स्ट स्टेशन था मेरा जिसमें मुझे उतरना था और चेंज करनी थी। सो गाइस इसके बाद मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, मैं सीधा घर आ गई थी, और मैं बहुत थक भी चुकी थी, मेरे फ़ोन में चार्जिंग भी नहीं थी। तो आप मैसी को देख रहे हो, इसने मुझे कम से कम आधे घंटे तक किसी से नहीं मिलने दिया, मुझे छोड़ा तक नहीं इसने 1 सेकंड भी। मतलब मैं ना पापा से मिल पाई, ना मम्मी से मिल पाई, ना अपनी बहन से मिल पाई। ये आप इसकी पूरी वीडियो देखना, मैं शायद उस पर भी डालूँगी, इंस्टाग्राम पे भी। तो आप देखना इसने करा क्या, बिल्कुल उधम मचाया, इतना खुश हो गया ना मेरे को इससे मिल के, इतनी अच्छा लगा। मुझे लगा कि मुझे भूल चुका होगा, बट लिटरली ऐसा नहीं था। मैं इसको अभी भी याद हूँ, वो भी सेम पेज पे। और अब जब से मैं आई हूँ, इसने 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा, मतलब सोएगा भी खाएगा भी, पास ही बैठा रहता है। तो गाइस एज़ यू कैन सी, इसने मुझे 1 मिनट भी सांस नहीं लेने दी भाई। मुझे मार रहा है, काट रहा है, प्यार कर रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने सब छोड़ के इसके साथ ज़मीन में बैठ गई। इवन पापा ने भी गुस्सा करा, मैसी अब हट जा, सुन ही नहीं रहा भाई, किसी की नहीं सुन रहा, लगा पड़ा है अपने आप में। मैं उसको फिर गोदी पकड़ा, फिर काटी जा रहा है। सो दैट्स इट for the video guys. Thank you so much. Do like, comment and share.